Hello students, welcome to my YouTube channel कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम HTML के चैप्टर 14 में टेबल के पार्ट 2 को कंटेन करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोज में हम HTML का टेबल का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किए थे स्टूडेंट्स। आज हम लोग HTML के टेबल का पार्ट 2 कंटेन कर रहे हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं इसे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोज में मैंने आपको टेबल के बारे में पढ़ाया था। HTML टेबल, ओके, टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेबल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो रो और कॉलम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, रोज किसे कहते हैं तो ये ध्यान से देखो, ये पट लाइन्स क्या होती हैं, रो होती हैं, यहाँ पे बताया था मैंने आप लोगों को। इसके बाद कॉलम्स क्या होते हैं, तो कॉलम जो खड़ी लाइन्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप टेबल को देखते हो तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा ये क्या है, एक टेबल है। ओके, इसी तरह के टेबल्स हम लोग HTML में क्या करते हैं, बनाते हैं। ध्यान से देखो आप, इसमें क्या है, एक टेबल में खड़ी लाइन होती है यानी कॉलम्स होते हैं। जो खड़ी लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो ये कॉलम्स होते हैं और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसमें रोज होती हैं। जैसे ए पट लाइन से ध्यान से देखो, ये रो है, ये पट लाइन क्या होंगी, आपकी रो होंगी, और जो खड़ी लाइन्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके भीतर जो एक डब्बा आपको दिख रहा होगा, इसे सेल्स बोलते हैं, ये सेल होते हैं। तो खड़ी लाइन्स को कॉलम और पट लाइन को क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे रो कहते हैं, और एक डब्बा जो यहाँ पे तैयार हुआ है इसको सेल बोलते हैं। इसीलिए मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है यानी जो पट लाइन होती है उसे रो कहते हैं, और जो खड़ी लाइन्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको टेबल समझ में आया होगा। टेबल आपने देख लिया। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को टेबल को वहाँ पे करके भी बताया था। लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स बताया गया था कि टेबल टैग सबसे पहले स्टार्ट होता है, आपको यहाँ पे बताया गया है, फिर ये क्लोज होता है, और इसी के भीतर TR नाम की टैग चालू होती हैं। TR का फुल फॉर्म टेबल रो होता है और TR बंद होंगी। एक TR खींचने का मतलब एक रो बना रहे हो, 2 TR करोगे इसका मतलब 2 रो बना रहे हो। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से TR के भीतर जो अगली टैग स्टार्ट होती है उसका नाम TD होता है। TD हमेशा TR के भीतर ही चालू होता है। TD का फुल फॉर्म टेबल डेटा होता है, और TD के अकॉर्डिंग ही क्या बनते हैं, कॉलम्स तैयार होते हैं। सो यहाँ पे TD है, 1 TD का मतलब 1 कॉलम, 2 TD का मतलब 2 कॉलम, अगर 3 TD है तो इसका मतलब 3 कॉलम हो चुके हैं। ठीक है, नीचे दिया है यहाँ पे TH। TH भी स्टूडेंट TR के अंदर ही खुलते हैं, या उसी के अंदर ही आप इसको चालू कर सकते हो और बंद कर सकते हो। TH का मतलब टेबल हेडिंग होता है, टेबल हेडिंग्स। देखो, TH चालू है और TH क्लोज है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद कैप्शन दिया है, तो कैप्शन का प्रयोग स्टूडेंट्स हम लोग टेबल के नाम को प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को टेबल को बनाने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग HTML को फुल कवर करेंगे। सो देखिए, नीचे लिखा है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग्स। ठीक है, टेबल टैग की क्या विशेषताएं हैं इसको पढ़ना है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग के अंतर्गत टेबल की कई सारी विशेषताएं हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डिफाइन कर दी गई हैं, और ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं और ये इनकी क्या हैं, वैल्यूज हैं। सो इसी को हमें आज क्या करना है, पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं नोटपैड सॉफ्टवेयर को अपना स्टार्ट कर लेता हूँ। आइए अपने डेस्कटॉप पे सीधे से, और नोटपैड सॉफ्टवेयर को क्या कर लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने नोटपैड सॉफ्टवेयर को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। ओके, आज हम लोग टेबल का पार्ट 2 कर रहे हैं। सो मैं सबसे पहले HTML में कोडिंग करने के लिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन करूँगा। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर लेते हैं स्टूडेंट इस तरीके से। यहाँ पे डॉक टाइप मैंने राइट किया, और इसके बाद मैंने क्या टाइप किया, HTML के बाद मैंने यहाँ पे नीचे HTML टैग को स्टार्ट किया, देन HTML टैग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स
मैं HTML के बाद हेड टैग को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और हेड को मैं क्या करता हूँ यहाँ से बंद कर देता हूँ। हेड के भीतर कौन सी टैग चालू होती हैं? टाइटल टैग। सो मैं टाइटल को पहले ही यहाँ पे चालू कर देता हूँ। इसके बाद टाइटल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से टाइटल में मैं टेबल का पार्ट 2 कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल पार्ट 2 टाइटल का नाम दे दिया। आप कोई भी नाम यहाँ पे टाइटल में डिफ़ाइन कर सकती हो, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आप बॉडी टैग को यहाँ पे स्टार्ट करोगे और इसके बाद बॉडी टैग को क्या कर दोगे आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे, कुछ इस टाइप से। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैंने HTML5 का यहाँ पे पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर राइट कर लिया है। अब मुझे इसकी कोडिंग करनी है। सो मैं फाइल पे जाता हूँ और सेव नाम के ऑप्शन पे इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं डेस्कटॉप लोकेशन को चूज करूँगा स्टूडेंट्स, और डेस्कटॉप पे इसका नाम यहाँ पे टेबल इस तरीके से मैंने डाला। table2.html के नाम से मैंने फ़ाइल को क्या किया, सेव कर दिया। ओके, फाइल सेव हो चुकी हैं। अब ध्यान से देखो डेस्कटॉप पे, तो पहले मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, आज क्या पढ़ा रहा हूँ, टेबल का पार्ट 2, इसलिए मैंने table2 इसका किया है, फाइल का नाम यहाँ पे पुट किया है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आज हमें यहाँ पे टेबल के एट्रीब्यूट्स को पढ़ना है। सबसे पहला एट्रीब्यूट्स यहाँ पे स्टूडेंट बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना होगा ना, तो टेबल को बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करते हो, टेबल नाम के टैग को चालू करते हो और इसके बाद टेबल टैग को आप क्या करते हो, यहाँ पे क्लोज करती हो। कुछ इस टाइप से ध्यान से देखो, मैंने टेबल को यहाँ पे ऊपर स्टार्ट कर रखा है और नीचे टेबल नाम के इस टैग को क्या किया है, क्लोज कर दिया है। सो मुझे सारी टेबल की कोडिंग इस ओपन टेबल जो टैग है और ये जो क्लोज टेबल टैग है इसके अंदर ही करनी है। सो मैं इसको एंटर मार के स्पेस देता हूँ। यदि मुझे टेबल में क्या होते हैं बताइए, पहले सबसे पहले तो इसमें रो क्रिएट होती हैं टेबल में। तो सबसे पहले अगर रो क्रिएट होती हैं तो मैं क्या लिखूँगा, TR का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल रो होता है। TR चालू होंगी और फिर TR क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, क्लोज हो जाएगी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या मतलब इसका, अभी मैंने एक बार TR यहाँ पे चालू किया है ऐसे और एक बार TR को क्या किया है, क्लोज किया है। इसका क्या मतलब, इसमें एक ही रो बनी होंगी, ठीक है। एक ही रो का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे MS पेंट को चालू कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे MS पेंट को चालू किया मैंने स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। अभी मैंने कहा ना कि एक ही रो बनेंगी, तो ध्यान से देखो, मैं करूँगा तो ये एक रो है, ऐसे रहेगा तो एक रो होगा बस, ठीक है स्टूडेंट। ये एक रो है। अगर मैं कहता कि मैं 2 बार TR चालू करता तो उसका क्या मतलब होता, उसका मतलब होता कि इसमें 2 रो बन जाती, कुछ इस टाइप से। ध्यान से देखो, एक ऊपर रो बन गई यहाँ पे और एक नीचे, इसको रो बोलते हैं। ए वाली भी एक रो है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ऊपर जो दिखाया जा रहा है एक रो ए है और दूसरी रो ए हो जाएंगी। ये कब बनेंगी, जब मैं 2 बार TR चालू करूँगा और TR को बंद करूँगा। बट आप ध्यान से देखो, मैंने सिंगल बार यहाँ पे यानी एक बार TR को चालू किया और एक ही बार क्या किया यहाँ पे, बंद किया है। तो मतलब क्या बनेगा, अभी एक ही बनेगा ना इसमें आपकी रो, ठीक है। TR के भीतर स्टूडेंट्स आप अगर जितनी बार TD टाइप करोगे, TR के भीतर अगर कोई कॉलम्स खींचना है तो उसके लिए आप क्या टाइप करते हो, TD टैग चालू करते हो, ठीक है। TR के भीतर वैसे ध्यान से देखो स्टूडेंट, इस तरीके से कॉलम बनाना। कॉलम का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ कि नहीं यहाँ पे, तो ये क्या क्रिएट हो रहा है, कॉलम्स क्रिएट हो रहा है, कुछ इस टाइप का हो रहा है ना। तो क्या करूँगा, अगर मुझे इस तरीके से कॉलम्स बनाना है स्टूडेंट, तो क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे TD नाम के टैग को क्या करना होगा, चालू करना पड़ेगा। मैंने TD को चालू किया और TD को क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। क्या मतलब इसका, एक रो बनी और एक ही कॉलम यहाँ पे क्या किया, बना। बट मैं एक ही रो में कई कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बार बार TD को यहाँ पे चालू कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे TD, कितने कॉलम्स क्रिएट हुए, अभी 2 कॉलम क्रिएट हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे 2 कॉलम्स क्या हो गए, बन गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 डाल दे सकता हूँ ऐसे और यहाँ पे मैं 2 कर। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे मैंने बताया अभी एक TD चालू हुआ तो एक कॉलम बना यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे 2 बार TD को चालू किया तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 2 बार कॉलम्स यहाँ पे क्या हो गए हैं, क्रिएट हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे जाके फाइल पे सेव पे क्लिक किया, ध्यान से देखो मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। मेरी फ़ाइल बनी कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे।
तो मैं क्या करता हूँ, अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। मेरी फ़ाइल यहाँ ये पड़ी है, मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, कुछ यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो मेरी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे फ़ाइल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। देखो यहाँ पे आया कि नहीं, 1 और 2 ये बना है, यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हैं स्टूडेंट्स, तभी तो यहाँ पे 1 के बाद 2 थ्रो कर रहा है। सो अभी आइए एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ के देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज एट्रीब्यूट्स हम लोग को पढ़ना है टेबल का। तो पहला एट्रीब्यूट क्या है, बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा है कि 2 कॉलम्स बने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके टेबल को बॉर्डर दे देता हूँ। तो टेबल टैग जो स्टार्ट होती हैं उसी में आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज है टेबल टैग, यहाँ पे चालू है, तो मैं बॉर्डर के भीतर, यहाँ पे टेबल के भीतर जाके बॉर्डर को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर बराबर डबल इंटेड कामा के अंतर्गत जितना भी मुझे बॉर्डर मोटा चाहिए उतना मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो मुझे 1 चाहिए, तो मैंने 1 यहाँ पे क्या किया, इसे डाल दिया। सो स्टूडेंट्स, मैं फ़ाइल को कंट्रोल एस के द्वारा सेव करता हूँ। फाइल सेव हो गई, कंट्रोल एस प्रेस करने से मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिलोड करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, आपको दिखाई दिया कि नहीं बॉर्डर, यहाँ पे देखो बॉर्डर लग गए हैं। और ये देखो फर्स्ट कॉलम बना और ये क्या बना, सेकेंड कॉलम बन गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी। तो जितनी बार आप यहाँ पे टीडी चालू करोगे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ और मैं इनके नाम को यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर को चेंज कर देता हूँ। जैसे इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, फाइल सेव हो गई है, मैं रिलोड करता हूँ। आप ध्यान से देखो, बना कि नहीं बना, ये सिंगल रो बनी है। कॉलम्स कितने बने हैं, 4 कॉलम इसमें आपके बने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, आगे इसमें अगला जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या दिया है, यहाँ पे बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर में कलर अगर यूज करना चाहते हैं तो आप कलर भी यूज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट देखो कलर ब्लैक यहाँ पे लगा हुआ है। सो मैं इसमें अगर बॉर्डर यूज करना चाहूँगा तो क्या यूज कैसे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर और इसके बाद कलर बराबर क्या करूँगा, यहाँ पे डबल इंटेड कामा के अंतर्गत पुट कर दूँगा। जैसे मुझे बॉर्डर कलर में क्या देना है, रेड ग्रीन ब्लू जो भी देना है दे सकते हो। मैंने ब्लू राइट किया, कंट्रोल एस बटन को प्रेस किया, फाइल सेव हो गई हैं और मैं यहाँ पे रिलोड कर देता हूँ। ध्यान से देखो, नीले कलर का बॉर्डर लगा कि नहीं लगा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर में क्या पुट किया है, ब्लू पुट किया था ना। सो इसकी वजह से ही वहाँ पे नीला बॉर्डर यहाँ पे लग गया है। सो स्टूडेंट्स, ये था इसका दूसरा एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अगला यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स दिया उसका नाम विड्थ है। विड्थ मतलब क्या है, यहाँ पे चौड़ाई। यदि आप इसे चौड़ाई इसकी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, ये इतने दूर में ही सीमित है कि नहीं, अगर मुझे इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ के एट्रीब्यूट का प्रयोग करना पड़ेगा। सो मैं इसकी चौड़ाई वाला जो ये विड्थ एट्रीब्यूट्स है इसका प्रयोग करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में जाऊँगा स्टूडेंट्स और मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँगा, यहाँ पे विड्थ बराबर, अब जितनी भी चौड़ाई आपको देना है यहाँ पे वो टेबल की वो डाल दीजिए। तो सपोज करो कि मैं इसकी चौड़ाई 400 या 500 चाहता हूँ, तो मैंने 500 यहाँ पे पुट किया। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ या फिर फाइल में जाके फाइल को सेव करके यहाँ पे रिलोड करूँगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा अभी क्या हुआ, देखो 500 में यहाँ पे क्या हुआ, आपका चला गया। जूमिंग बढ़ाया था मैंने, इसलिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, 500 विथ जो होगी टेबल की यहाँ पे बढ़ गई। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड और क्या फोर्थ कॉलम बने कि नहीं बने इस तरीके से। अगर डेटा को स्टूडेंट्स आप सेंटर में दिखाना चाहते हो तो ध्यान से देखो, अलाइन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। टीडी में अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो अलाइन बराबर अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेंटर, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मेरा ये डेटा क्या करेगा, यहाँ पे सेंटर में चला जाएगा। ओके, टीडी में अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो नोट में। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, टीडी में अगर अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हो तो आपका जो डेटा होगा, यानी 1 राइट किया था वो सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, फाइल सेव हो गई है, मैं रिलोड करूँगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो, मेरा 1 जो है सेंटर में यहाँ पे क्या हुआ, आ गया है। इसी तरीके से मैं सभी को क्या करूँगा, डिफाइन कर दूंगा अगर सेंटर, तो मेरा सारा डेटा यानी जितनी भी टीडी के अंतर्गत डेटाएँ हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सेंटर में इस तरीके से चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे स्पेस लगा के कंट्रोल एस बटन को प्रेस किया, फाइल सेव हो गई। आप ध्यान से देखो, सारे डेटा सेंटर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपका टेबल सेंटर में चला जाए स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने अलाइन का एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है टेबल के लिए। तो आपको पहले ही पढ़ा है कि एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है जो सेंटर में डेटा को क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। तो मैं अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग अगर मैं यहाँ पे टेबल में करता हूँ, जैसे इक्वल दे के साइन यहाँ पे, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा टेबल सेंटर में चला जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे अलाइन का प्रयोग किया था सेंटर, तो यहाँ का डेटा अंदर सेंटर में चला गया था। अगर मैं टेबल पे यूज करूँगा तो मेरा पूरा टेबल ही क्या हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। मैं रिलोड करता हूँ, आप ध्यान से देखो कहाँ पे आया, बीच में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक TR चालू किया था, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 2 3 4। आप कोई भी डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला नेम, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की एज अगर पुट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, एज। और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स अगर पुट करना चाहूँगा तो क्या टाइप करूँगा, मार्क्स। और यहाँ पे उसकी सिटी को अगर मैं डालना चाहता हूँ तो मैं इसकी सिटी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। Ctrl+S बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट और सेव कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो, अभी क्या बना, नेम, एज, मार्क्स, सिटी, इस तरह का टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अगला एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हाइट एट्रीब्यूट है, अगर मुझे टेबल की हाइट देनी है तो मैं यहाँ पे हाइट भी क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो कैसे हाइट देंगे, मैं इसी में जाता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, और मैं इसकी हाइट का प्रयोग यहाँ पे कर देता हूँ, HEIGHT, हाइट बराबर देखिए डबल नोटेड खामा में आप जितना भी हाइट देना चाहते हो उतना आप यहाँ पे दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे हाइट इसकी जो देनी है वो 300 देनी है, तो मैंने यहाँ पे 300 डाला। Ctrl+S बटन को प्रेस किया, फाइल सेव हो गई। अब मैं रिलोड करता हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो, हाइट 300 में यहाँ पे हो गई कि नहीं हो गई। इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको हाइट एट्रीब्यूट्स को हटा सकता हूँ। यहाँ से हाइट का प्रयोग करके मैंने आपको बता दिया है, आप उसका यूज करके देख लीजिएगा। सो अगला एट्रीब्यूट यहाँ पे कंटेन करते हैं स्टूडेंट। तो अगला एट्रीब्यूट दिया है यहाँ पे सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग क्या होती है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सेल का मतलब होता है एक खाना स्टूडेंट्स, इसमें क्या, एक खाना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक डब्बा क्या है, सेल है। ठीक है ना, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ क्योंकि फाइल को यहाँ पे मैंने उस डेटा को तो हटा दिया था। तो Ctrl+S बटन को प्रेस करूँगा तो ये फाइल दोबारा सेव हो जाएंगी और फिर अपने फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएंगी, फाइल आ जाएंगी। मैं रिलोड करता हूँ, देखो पहले का जैसा था वैसा हो चुका है। मुझे जो एट्रीब्यूट यूज करना है उसका नाम सेल स्पेसिंग है। मैं यहाँ पे आके टेबल के अंतर्गत सेल स्पेसिंग नाम के यहाँ पे इसका प्रयोग करता हूँ, एट्रीब्यूट का प्रयोग करता हूँ, सेल स्पेसिंग। ओके, बराबर यहाँ पे स्टूडेंट्स में पुट कर देता हूँ। अब सेल स्पेसिंग में क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू देखो 20 मैंने जैसे यहाँ पे डाल रखा है। आप 20 ही डाल के चाहे 10 डाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 20 ही पुट किया, फाइल को सेव किया और इसके बाद अब रिलोड करता हूँ। तो ध्यान से देखो अभी क्या हुआ, देखो तो अभी टेबल अंदर चले गए कि नहीं चले गए यहाँ पे। और ये देखो पैडिंग, इसकी सेल स्पेसिंग बीच में इतना सब छोड़ के आ गया है, किसकी वजह से आया है, सेल स्पेसिंग की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा सेल यहाँ पे 20 पिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया है, सेट हो गया है। देखो नेम हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया और सिटी हो गई। ठीक है, आप इसे कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, Ctrl+S बटन को प्रेस करता हूँ, मेरी फाइल यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सेव हो गई है। मैं रिलोड करता हूँ, ध्यान से देखो अभी क्या हुआ, आया कि नहीं यहाँ पे 5 पिक्सल्स में चौड़ाई यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेल स्पेसिंग के बारे में समझ में आया होगा। अगला एट्रीब्यूट्स दिया स्टूडेंट यहाँ पे बीजी कलर। ओके, मुझे यहाँ पे बीजी कलर अगर यूज करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बीजी कलर का प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर होता है। बीजी कलर बराबर जो भी कलर आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीजी कलर लिख के उसकी नोटेड कामा में आप कलर को ऐसे पास कर दो। तो मैंने बीजी कलर में येलो पास किया है। मैं फाइल को सेव करता हूँ। आप ध्यान से देखो, पूरे बैकग्राउंड पे यहाँ पे जो टेबल बना है उसमें येलो कलर पुट हो जाएगा। देखो लग गया कि नहीं लग गया येलो कलर यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टेबल टैग में जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स थे टेबल के, वो सारे एट्रीब्यूट्स को मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंगल रो बनाई थी। अगर मैं नेम के नीचे नेम, एज के नीचे एज और मार्क्स के नीचे मार्क्स और सिटी के नीचे सिटी पुट करना चाहूँगा स्टूडेंट, तो ये कैसे कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना,
एक और टी आर चालू कर देना है डायरेक्टली यहीं पे नीचे। ओके, और फिर टी आर को यहाँ पे क्या करना है, क्लोज कर देना है। सो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो कितनी टी डी ऊपर बनी है, 4। तो यहाँ पे आप कितने टी डी चालू करोगे, 4। 1 टी डी चालू हुआ, टी डी क्लोज्ड हुआ। ओके, सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करके मैं 4 बार इसे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से कुछ यहाँ पे। आप ध्यान से देखो 4 बार टी डी यहाँ पे ओपेंड है और क्या है, क्लोज है। मैं पहले टी डी में नेम लिखा गया था तो उसके नीचे मैं स्टूडेंट का नाम दिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे राम। ओके, इसकी एज दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसकी एज यहाँ पे दूसरे वाले में लिख दूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसकी मार्क्स दिखाना चाहता हूँ तो मार्क्स मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और एड्रेस मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ऊपर टी डी में अलाइनमेंट यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लगाई गई हैं, मैंने इनमें टी डी भी यूज़ नहीं किया है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग इसमें भी कर देता हूँ क्योंकि डेटा सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल सी बटन को प्रेस करके मैं स्पेस लगा के पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखो लगा यहाँ पे, इसमें भी स्पेस डाल के पेस्ट किया और यहाँ पे भी स्पेस डाल के मैंने क्या किया, पेस्ट किया और यहाँ पे भी स्पेस डाल के मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट, में फाइल को सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव नाम की इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। फाइल सेव हो गई हैं, आप आ जाओ अपने ब्राउज़र पे, यही डेटा था। मैं रिलोड करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो नेम के नीचे नेम राम आ गया, एज कितनी है उसकी 16 वर्ष, मार्क्स कितने हैं 89 और सिटी क्या है उसकी मऊ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स आपके सामने कितना अच्छा सा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। सो स्टूडेंट अब जितनी बार भी आप स्टूडेंट्स के नेम एज लिखना है उसके लिए आप क्या करो, बार बार एक टी आर चालू कर दो। टी आर करने का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे टी आर करने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरे एक रो बन जाएगी और कॉलम ऑटोमेटिकली आप जो इसमें टी डी 4 बार लिख रहे हो टी डी चालू करके यानी टेबल डेटा के लिए, उसकी वजह से यहाँ पे आपको बन के मिल जा रहा है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारे एट्रीब्यूट्स समझ में आ चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स आइए इसके पैटर्न पे आपको वेबसाइट का मेनू बना के आपको दिखाते हैं। सो इसके लिए मुझे करना क्या है स्टूडेंट्स, मैं पूरे इस डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से मैं टेबल में लिखी गई सारी चीज़ों को भी हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको फिर सही तरीके से शुरू से बता पाऊँ। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो टेबल टैग यहाँ पे क्या है, चालू है। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रिलोड कर दूंगा, ये टेबल हट जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप यहाँ पे फाइल सेव नहीं हुई लग रहा है, फाइल पे सेव कर दूंगा यहाँ पे और अब यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो ये देखो हट जाएगा। ओके, मेरे इस HTML के फाइल में कुछ भी नहीं है। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके मेनू को तैयार करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल होम पेज आता है, इमेजेस आता है, वीडियो आता है, ओके कॉन्टेक्ट्स आता है, अबाउट आता है। इसको कैसे तैयार करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट, टेबल टैग यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे क्या है बंद है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टेबल के भीतर एक रो को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो एक रो को बनाने के लिए क्या स्टूडेंट टाइप करते हैं, यहाँ पे टी आर टाइप करते हैं और फिर टी आर को क्या कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैनुज तो एक ही रो में बनते हैं ना, ऐसे हॉरिजेंटल टाइप के। तो टी आर चालू है, टी आर बंद है। इसी के भीतर मैं क्या करता हूँ, 5 बार टी डी को चालू कर देता हूँ। 1 टी डी चालू हुआ, टी डी यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ। सो स्टूडेंट मैं 5 बार राइट न करके मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 टाइम्स। और तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट कर दिया, 5 बार हो गया। मैं पहले में लिखता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे होम, ओके। दूसरे में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अबाउट, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे टाइप करता हूँ इमेजेस, कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट वाले में टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कॉन्टैक्ट्स, इस तरीके से कॉन्टैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो कितनी बार बना होगा आपका यहाँ पे कॉलम्स, 5 टाइम ना। कितनी रो बनी है, सिंगल रो बनी और कितने कॉलम्स इसमें बने, 5 कॉलम। ठीक है, अब फाइल को सेव कर देता हूँ, यहाँ पे फाइल पे जाके सेव पे, फाइल सेव हो गई हैं। मैं रिलोड करूँगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो अभी क्या बना, होम बना, अबाउट बना, इमेजेस बना, वीडियो बना, कॉन्टेक्ट्स बना। लेकिन देखो बॉर्डर्स नहीं आए स्टूडेंट, वाई, क्योंकि मैंने टेबल में बॉर्डर डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर को डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। बॉर्डर बराबर जितना भी बॉर्डर मुझे देना है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाल दूँगा। तो मुझे सिंगल बॉर्डर 1 पिक्सल डालना था तो मैंने 1 पुट किया
और मैं इसको क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे जाके रीलोड कर देता हूँ। ध्यान से देखो बॉर्डर लग गया कि नहीं लग गया अभी, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। मुझे इनमें थोड़ी स्पेसिंग देनी है, इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। तो क्या स्टूडेंट कौन सा एट्रीब्यूट आप यहाँ पे प्रयोग करोगे, विथ एट्रीब्यूट का प्रयोग कर दो। इक्वल टू देखिए आप यहाँ पे जितना भी डालना है डाल दो। तो मुझे तो 500 करना है, मैं 500 ही पुट कर देता हूँ। चौड़ाई इसकी 500 हो जाना चाहिए पिक्सल में। तो विथ 500 डाल के कंट्रोल एस बटन को प्रेस कर दिया, या फिर फाइल में जाकर सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रीलोड करूँगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो अभी क्या हुआ, ये 500 पिक्सल में यहाँ पे क्या हुआ आपका बदल चुका है। यहाँ पे चौड़ाई इसकी बढ़ गई है। 500 पिक्सल में थोड़ा कम लग रहा है तो 550 कर दीजिए, थोड़ा और ज़्यादा आपका एक्सपेंड हो जाएगा, यानी चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखो बढ़ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेबल को मुझे जितनी भी डेटा इसमें आपके टीडी के दिख रहे हैं यानी होम अबाउट्स, इनको सेंटर में करना है। तो ये कैसे करोगे, टीडी में जाके अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज करोगे और वैल्यू क्या डिफाइन कर दोगे आप यहाँ पे, सेंटर डिफाइन करने से क्या हो जाएगा, आपका सारा डेटा जितना भी यानी होम वाला जो डेटा है इस टीडी का वो सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल सी बटन को प्रेस करता हूँ क्योंकि मैं अबाउट को भी सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे इमेजेस को भी सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, और वीडियोज़ को भी, और इसी तरीके से कॉन्टेक्टर्स को भी दिखाना चाहता था। सो मैंने अलाइन एट्रीब्यूट सभी में डाल दिया है। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करूँगा तो फाइल सेव हो जाएंगी, और मैं रीलोड करता हूँ तो ध्यान से देखो अभी होम अबाउट इमेजेस वीडियो कॉन्टेक्टर्स कहाँ चले गए, सेंटर में चले गए कि नहीं चले गए। सो मैं अब क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला एट्रीब्यूट्स मुझे इसमें कलर पुट करना है इन सभी में। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे जाके बीजी कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग कर दूंगा। तो टेबल में क्या लग जाएगा, कलर लग जाएगा। यहाँ पे बीजी कलर मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे येलो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे पिंक डाल देता हूँ इस तरीके से। ये देखो सेव करता हूँ कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके यहाँ पे। तो ध्यान से देखो क्या कौन सा कलर लगा है, यहाँ पे पिंक लग गया कि नहीं लग गया यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको सेंटर में दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल में अलाइनमेंट का प्रयोग करना होगा, क्योंकि मैं टेबल को बीच में दिखाना चाहता हूँ। तो अब मैं टेबल के अंदर जाऊँगा यहाँ पे, और कौन से अलाइनमेंट का प्रयोग करूँगा, यहाँ पे अलाइन बराबर क्या टाइप कर दूँगा, यहाँ पे सेंटर, जिससे मेरा टेबल क्या हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके सेव किया। अब ध्यान से देखो मैं रिलोड करता हूँ स्टूडेंट, कहाँ चला गया, सेंटर में गया कि नहीं गया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो होम है, अबाउट्स है, इमेजेस है, वीडियो हैं, कॉन्टेक्ट हैं, इनके फ़ॉन्ट को बदलना। तो फ़ॉन्ट कैसे बदलता है स्टूडेंट, यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग के माध्यम से बदलेगा। तो मैं सभी के लिए फ़ॉन्ट को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चालू कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको भी फ़ॉन्ट से लॉक किया, और यहाँ पे भी मैंने फ़ॉन्ट से क्या किया, इसको लॉक कर दिया। और इसी में मैं फेस एट्रीब्यूट का प्रयोग यहाँ पे कर दूँगा। फेस एट्रीब्यूट का प्रयोग करके डबल डॉट कॉमा के अंतर्गत मैं इसे सन्स सेरिफ लिख देता हूँ, जैसे ऐसे सन्स सेरिफ, ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है। और कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो ये चेंज हुआ कि नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे होम अभी सन्स सेरिफ में चेंज हो चुका है। देखो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, होम के कलर को भी मुझे चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे कलर लिख दूँगा, ऐसे कलर बराबर जो भी कलर देना है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसे पुट कर दूँगा। तो मुझे ब्लू कलर देना था तो मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया। कंट्रोल एस बटन को प्रेस किया और यहाँ पे रिलोड कर देता हूँ। ध्यान से देखो इस तरीके का कलर आया कि नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मैंने यहाँ पे कलर डाला था पिंक, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसके कलर को क्या करता हूँ, येलो में बदल देता हूँ। कंट्रोल एस बटन को प्रेस किया और रिलोड करता हूँ। ध्यान से देखो अभी इस तरीके का दिखा कि नहीं दिखा आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब जो मैंने ये डिफ़ाइन किया है मैं सभी में डिफ़ाइन कर देता हूँ फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट टैग देखो यहाँ पे चालू था, और ये देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग क्या है, होम के आगे बंद था। तो सभी के लिए मुझे ऐसा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल सी बटन को प्रेस करके अबाउट के आगे इसे पेस्ट किया, इसी तरह इमेजेस के आगे भी पेस्ट किया, और वीडियो के आगे भी पेस्ट कर देता हूँ, साथ में कॉन्टेक्ट्स के आगे भी पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरीके से जो फ़ॉन्ट है उन सभी के पीछे यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से, या राइट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी बटन को मैं प्रेस करके यहाँ पे इन सभी के भीतर यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से
ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट किया कुछ ऐसे, और यहाँ पे भी जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके सेव करता हूँ और इसके बाद रीलोड करता हूँ। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ अभी, देखो कुछ इस तरीके का मेनू यहाँ पे तैयार हुआ कि नहीं। ये देखो ध्यान से, होम पे क्लिक करने से होम खुले, अबाउट पे। तो इस तरीके से अभी हम लोग HTML के अकॉर्डिंग केवल बना सकते थे स्टूडेंट। HTML के मेनूज को मैंने बना के आपको दिखाया जो आप अपने वेबसाइट पे प्रयोग करते हो। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, किसी भी प्रकार का आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।